आज मैं आत्मबोध समाज सत्य सनातन निज नाम धर्म तरफ से यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालु तथा जिज्ञासु बंधुओं को इस आत्मबोध समाज सत्य सनातन निज नाम धर्म तरफ से कुछ बताने के लिए और कुछ आप लोग जानने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, इस समाज के माध्यम से समाज को कुछ बताने के लिए चला हूँ और बताना चाहता हूँ। आज आप लोग देख रहे हैं इस समाज में जो अंधविश्वास छाता जा रहा है, जो अंधविश्वास सबके मन विचार पर, जो प्रेम स्नेह सबके मन में होना चाहिए, वो प्रेम स्नेह कम होता जा रहा है। लेकिन आज उसी को पुनः जागरूक करने के लिए, उसको पुनः बताने के लिए आप सभी श्रोता बंधुओं को इस समाज की तरफ से, इस संत समाज की तरफ से आप लोगों को कुछ बताने के लिए, क्योंकि इस धरा पर धर्म की जब जब हानि होती है, इस धरा पर जब जब विचार की कृति होती है, आडंबर चरम सीमा पर होता है, मूर्ति पूजा चरम सीमा पर होने लगती है। इस मूर्ति की नहीं, जो बनाई हुई मूर्ति चरम सीमा पर हो जाती है, उसको समझाने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए इस धरा पर संतों का आगमन होता है। और इस अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए जितने भी संत महात्मा आए, सबका आगमन हुआ। किससे? इस पाखंडवाद से और इस रूढ़वाद से बाहर निकालने के लिए कोई भी आया। आदिकाल से ब्रह्मा विष्णु महेश आए, उन लोगों ने भी पाखंड से ही बाहर निकालने का इस समाज को प्रयास किया। बीच में त्रेता द्वापर कलयुग में जितने लोग आए हैं, वो लोग भी अपने विचार से, अपने तपस्या के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर इस समाज को नया रास्ता, नई सोच, नई उमंग देने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में आज भी मैं समाज को इस अंधविश्वास से बाहर निकालने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ। क्यों? बात कहीं सुनी नहीं, मैं बता रहा, ज्ञान की बात बताने के लिए मैं चला। जो ज्ञान सदियों पहले संत मुनि बता कर गए, उसी ज्ञान की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। वो ज्ञान क्या है? तो ज्ञान आत्मज्ञान की गाथा है, आत्मज्ञान की गाथा है। आत्मज्ञान है नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान किससे मिलेगा? सतगुरु से, निज गुरु से, निज नाम गुरु से वो मिलता है। जो आजकल से अब तक ले जितने भी संत महात्मा आए, संत महात्मा आए, रूढ़िवाद पाखंडवाद वाला नहीं, ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये संत महात्मा के नाम पर ये नीचे का ज्ञान जानते हैं। लेकिन वो संत महात्मा जिनका वर्णन किताबों से, वेद शास्त्रों से, उपनिषद से किया गया है, उस ज्ञान का मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, उस ज्ञान को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वो ज्ञान क्या है? उस ज्ञान को जानने के बाद आपके मन विचार में बदलाव होगा। उस ज्ञान को समझने के बाद आप जितने भी लोगों को आप देख रहे हैं कि आज वो लिखे हैं फलाना सदगुरु, ये फलाना श्री श्री इतने आठ, ये फलाना महान, ये लोग क्या बता रहे हैं? नीचे का ज्ञान। इसको सुनने के बाद बहुत लोग आज निज नाम को भी लेकर के आए कि मैं ही सदगुरु निज नाम हूँ, मैं निज नाम को जानता हूँ। लेकिन उनका कर्म आप देखिए, उनका भाव देखिए, वो क्या है? वो आडंबर है। कोई निज नाम को कह रहा है कि मैं सदगुरु निज नाम को ही जानता हूँ, और क्या लेकर के चल रहा है? हाथ में नारियल केला लेकर के चल रहा है। वो क्या है? आडंबर है, पाखंडवाद है, रूढ़वाद है। सदगुरु नारियल केला किसको चढ़ाएगा?
वो तो स्वयं सत्ता का मालिक होता है, स्वयं इस सृष्टि का मालिक होता है, स्वयं उस ज्ञान को जनाने वाला होता है। तो फिर वो नारियल, केला, नींबू, तरबूज, आलू, प्याज जो चढ़ाने के लिए चल रहे हैं, बड़े बड़े फोटो लगा करके, बड़े बड़े मठ बना करके, बड़े बड़े मठाधीश बन करके, वो केला किसको चढ़ा रहे हैं? इससे मतलब, इसका मतलब कि आप लोग समझिए, जो पूर्णतः सदगुरु होगा, निज नाम गुरु होगा, ज्ञानी होगा, वो लोग किसी को केला और नारियल और तरबूज और धूप कपूरा नहीं चढ़ाए, क्योंकि उनके अंदर समाज को सुधारने की शक्ति है। वो पूर्णतः ब्रह्म ज्ञानी है, वो पूर्णतः परमात्मा के स्वरूप है। और ये केला नारियल जो चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती धूप लेकर के दौड़ रहे हैं, उनके अंदर आस्था है उस प्रभु को पाने के लिए, लेकिन वो चोला किसके पहने हैं? सतगुरु का। वो सतगुरु है नहीं। सतगुरु क्या होता है? सतगुरु जो है पारखी होता है। वो जो है आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, खुदा के बारे में, गॉड के बारे में, रब के बारे में वो जानने वाला होता है। वही होता ही है वो जानने वाला। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो स्वयं अपनी बड़ाई नहीं करता, वो उसके बारे में पूर्णतः जानता है, वही सत्ता का मालिक होता है। और ये लोग क्या किए हैं? कोई क्या कर रहा है? भूत खेला रहा है। आओ मैं कुछ बात सुना देता हूँ और तुम भी खेलना। खूब झूम रहे हैं लोग और कह रहे हैं क्या? अब जो है असली ज्ञान से भेंट हुआ है। और वहाँ क्या लिखा गया है? शांतिमय ज्ञान। और यहाँ क्या दिख रहा है? उडम्बना ज्ञान। उडम्बना का मतलब नाच कूद, खेल कूद। ये क्या है? ये भ्रम है, यहाँ का खेल है। इसलिए ऐसे सतगुरु जो बन करके, चोला पहन करके जो चल रहे हैं, इन लोगों से है मानव जीवन, अय मानव को धारण किए हुए शरीर। आप लोगों से मैं कह रहा हूँ, अय विचार करने वाले भाई बंधु, इस समाज में रहने वाले, जहाँ तक मेरी आवाज जाती है, ओ इस माइक से जाती हो या इंटरनेट के द्वारा जाती हो, सब लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। ये जितने भी लेकर के कटोरा लेकर के भीख मांगने में पड़े हैं कि हे प्रभु तुम ही हो, ये क्या है? ये भिखमंगा भीख मांगता है। सतगुरु भीख नहीं मांगता है, गुरु भीख मांग सकता है। क्योंकि गुरु क्या करता है? किसी किताब को पढ़ाएगा, किसी की सुनी सुनी बात को समाज को बताता है, तो क्या करता है? उधारी लेकर के पढ़ाता है। लेकिन सतगुरु स्वयं वही है। इसलिए इन ढोंगी पाखंडियों से आप बाहर निकलिए। जिसको रविदास बताना चाहते थे, जिसको कृष्ण बताना चाहते थे, जिसको शंकर जी बताना चाहते थे, जिसको सुपन भगत बताना चाहते थे, लेकिन आज समाज कहाँ जा रहा है? उसी पाखंडवाद में। मूर्ति कोई गलत नहीं है, मंदिर कोई गलत नहीं है जो बना कर जाया जाता। वो क्या है? 1 2 3 4 5 हाई स्कूल तक की पढ़ाई है। लेकिन उससे ऊपर जब आप जाएंगे, डिग्री कॉलेज में जाएंगे, MA BA MA PhD MSc BSc जब आप करेंगे, वो क्या होता है? उच्च कोट की विद्या हो जाती है, उच्च कोट की किताब ज्ञान हो जाता है। और आप क्या कर रहे हैं? ये जितना भी किताब है, ये क्या है? ये जितना भी नीचे का जो लोग बता रहे हैं, ये गलत नहीं है। लेकिन क्या आप 5 6 7 8 में पढ़ करके कोई अच्छी नौकरी पा जाएंगे? नहीं पाएंगे। इसलिए आपको उच्च कोटि की विद्या को अगर ग्रहण करना है तो सतगुरु की तलाश करो, निज गुरु की तलाश करो, निज नाम गुरु की तलाश करो। निज नाम गुरु का मतलब जो निज के बारे में, स्वयं बारे में बता दे। जिसको कौन बताए थे? रविदास बताए थे। जिसको कृष्ण जी बताए थे स्वयं के बारे में, शंकर जी बताए थे स्वयं के बारे में, दुर्वासा ऋषि बताए थे स्वयं के बारे में। ये जितने भी संत महात्मा आए, बुद्ध जी बताए थे स्वयं के बारे में। इन लोगों की बात आप समझिए, ये लोग कहना क्या चाहते थे, और जो समाज में आडंबर फैला रहे हैं, इन लोगों की बात समझिए, ये करना क्या चाहते हैं। ये लोग भूत खिला करके पैसा ऐंठने में लगे हैं। आओ भूत खिलाएं। और कौन सा भूत?
अरे तुम परमात्मा के स्वरूप हो, तुम्हारे अंदर वही अंश है, तो उस अंश को जानो, अपने माता पिता की सेवा करो। यही इस धरा का मूल कर्तव्य है, यही इस धरा का मूल तथ्य है। माता पिता अगर गलत रास्ते पर जाता है, उसको बेटा बेटी अगर सही है, उसको भी सही रास्ते धरा देगा, क्योंकि माता पिता बेटा बेटी या समाज को कोई गलत रास्ता नहीं दिखाता। समाज गलत रास्ते पर जाता है, बेटा बेटी उसको, बेटा बेटी को जब जन्म देता है पिता तो उसका भी एक आशा होता है, इसलिए उसकी सेवा करिए। और वैसे सच्चे सदगुरु की तलाश करिए। अगर सच्चे सदगुरु के शरणार्थ हो जाएंगे, सत्य निज नाम गुरु के शरणार्थ हो जाएंगे, तो कोई भूत खेल आडंबर जितना आप देख रहे हैं, उस ज्ञान के आगे कोई कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं है, वो जीरो है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसके आगे कोई अंक नहीं है। और जीरो के आगे जब अंक लगाएंगे तब उसका अर्थ होगा जीरो है तो कुछ नहीं है। इसलिए अगर आपको जानना है, आपको समझना है, तो सच्चे निज नाम गुरु कहीं भी इस संसार में मिलता है तो सच्चे निज नाम गुरु की तलाश करिए। और जब मिल जाएंगे तो आप इस भवबंधन से पार हो जाएंगे, आप इस रूढ़िवाद पाखंडवाद से पार हो जाएंगे। इसलिए है मानव, आए संत समाज के लोगों, वो किसी भी संत समाज में जाते हो, आप लोग उन बाबाओं से पूछिए कि वो केला बतासा, वो धूर धपूर कपूर किसको चढ़ाते हैं। इसका मतलब वो उनसे बड़े हैं। हाँ, मैं भी कहता हूँ उनसे बड़े हैं, वो हमारे पूर्वज थे, वो हमारे आए हुए इस समाज के अग्रसर विचारधारा पूजनीय व्यक्ति थे। लेकिन क्या मेरे बाबा जी, मेरे बाबा पिता के, हमारे पिता के पिताजी शरीर में नहीं है, मैं उनकी कितना हूँ सेवा करूँ। वो गांव के मुखिया रहे हो, गांव के पूरे क्षेत्र के विधायक रहे हो, क्या वो विधायकी मुझे दे देंगे, मुखिया बना देंगे? नहीं बनाएंगे। इस समाज से मुखिया बन पाएंगे, विधायकी पाएंगे। इसी तरह ज्ञान प्रेजेंट का होना चाहिए, ज्ञान वर्तमान का होना चाहिए, न भूत का न भविष्य का। इसलिए वर्तमान के सतगुरु को ढूंढिए, वर्तमान के निज गुरु को ढूंढिए, वर्तमान के मोसित को ढूंढिए। सभी लोगों ने वर्तमान को ढूंढा है, तब उनका जीवन पार हुआ है। आज पढ़ाई करेंगे तब आप जो है आप कुछ शिक्षित बन जाएंगे। और जब कोई मरा हुआ व्यक्ति, कोई शरीर त्यागा हुआ व्यक्ति के पीछे पड़ेंगे तो कितना वो पढ़ा हो, लेकिन उससे वो शिक्षा नहीं मिलेगी। अगर वो किताब लिख करके गया है तो उसमें लिखा तो है, लेकिन फिर भी गुरु की जरूरत पड़ेगी। गुरु कौन? किताबी गुरु। उसी तरह इस संसार में हजारों गुरु हैं, उनका ज्ञान अनुसरण करिए, उनसे ज्ञान लीजिए, लेकिन वो ज्ञान है नहीं। सच्चे गुरु की अगर तलाश करनी है तो निज नाम गुरु की तलाश करो, निज की तलाश करो, स्वयं की तलाश करो। जो स्वयं के बारे में बताता होगा उसके पास जाओ, वो आपको समझा देगा। और इस भूत बंधन, इस भाव बंधन, इस आडंबरवाद, इस पाखंडवाद से आपको बाहर निकाल देगा। आप स्वयं में समाहित हो जाएंगे। उलट की समाने की विद्या उसके पास होगी। और यहाँ क्या है, कोई बता करके विद्या चला गया है, उसका अनुसरण करते करो। प्रैक्टिकल का ज्ञान नहीं है। यहाँ क्या है, जो तरह भी भूत खिलाने वालों आडंबरवादियों, सुनो, भूत खिलाते हो और लिखते हो सतगुरु हो, तुम सतगुरु हो, तुम भूत खिलाने वाले हो, क्या हो? सोखा हो। इसलिए लिखो कि मैं सोखा हूँ, बड़ा सोखा हूँ, छोटा सोखा हूँ, बड़ा नेवतिया हूँ, छोटा नेवतिया हूँ। इसलिए जितना भी तुम बताते हो कि मैं संत हूँ, तुम संत नहीं हो। ये क्या है? ये नीचे का जो समाज को रूढ़िवाद में ढकेलने का तुम कार्य कर रहे हो, रूढ़िवाद में ले जाने का जो कार्य कर रहे हो, ये खेला बंद करो। ये खेला समाज बहुत देख करके चलाया। इसलिए सच्चे सद्गुरु, सच्चे ज्ञान की तलाश करिए साथी बंधुओं। यही मेरा कहना है। मैं इतना ही पर अपने बाड़ी को विश्राम देता हूँ। इस पर विचार करिएगा, सोचिएगा।